भाग वही है जो आपने दिया है। आरव और नेहा की शादी को अब 3 महीने हो चुके थे। दोनों ने एक छोटा सा किराए का फ्लैट लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। नेहा ऑफिस जाती थी, आरव भी उसी कंपनी में काम करता था और दोनों की दिनचर्या अब सामान्य हो चली थी। एक शाम नेहा ने आरव से कहा, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, अब डरने की जरूरत नहीं, अर्जुन जेल में है, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। नेहा भी मुस्कुरा दी, लेकिन मन की बेचैनी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद रात में अचानक फ्लैट की बिजली चली गई। तभी दरवाजे के नीचे से एक कागज सरकाया गया। आरव ने कागज उठाकर देखा, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तुमने उसे मारा है, अब तुम्हारी बारी है। दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए। आरव ने गार्ड से बात की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे उस दिन बंद थे। अब धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। नेहा के फोन पर अनजान नंबरों से कॉल आने लगे। दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, नेहा तुम मेरी थी। एक दिन आरव की बाइक का ब्रेक भी फेल हो गया, लेकिन सौभाग्य से उसे चोट नहीं आई। आरव को शक हुआ कि ये सब कोई नया खेल है। उसने अपने पुराने दोस्त विक्रम से मदद ली, जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट था। कॉल ट्रेस करने के बाद सामने आया कि ये सब एक लड़की के नंबर से हो रहा था। उसका नाम था कृतिका। नेहा चौंक गई। कृतिका, ये तो मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, उसे आदित्य पसंद था। जब आदित्य मेरे करीब आया तो कृतिका मुझसे बहुत नाराज हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो अब तक इतनी नफरत रखती है। विक्रम की मदद से पुलिस ने कृतिका को ट्रैक किया। पूछताछ में पता चला कि उसने ही अर्जुन को नेहा के खिलाफ भड़काया था, और अब जब अर्जुन जेल में है तो उसने खुद ये साजिश रची थी ताकि नेहा को डराया जा सके। कृतिका को गिरफ्तार कर लिया गया। अब सब कुछ ठीक लग रहा था। कुछ दिनों बाद आरव ऑफिस से घर आया तो दरवाजे पर एक पुराना फोटो पड़ा मिला। उसमें आरव, नेहा और आदित्य तीनों खड़े थे। आरव हैरान था क्योंकि उसे याद नहीं था कि ऐसा कोई फोटो उसने कभी खिंचवाया हो। फोटो के नीचे लिखा था, कभी कभी परछाइयां लौट आती हैं। आरव ने दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगर आपको कहानी का ये भाग पसंद आया तो बताइए, मैं तीसरा भाग भी आगे बढ़ा सकता हूँ, जहाँ पता चलेगा कि फोटो कहाँ से आया और क्या आदित्य की मौत सच थी या सिर्फ एक चाल।